देखिए, एक बात तो हम सब लोग अगर भूल रहे हैं तो मैं याद कराना चाहूँगा। मोदी जी जब 2014 के चुनाव में आए और उन्होंने 272 प्लस का नारा लगाया, तब उन्होंने देश के युवाओं को 2014 में ही जगाया था और बड़े पैमाने पे देश में युवा सारे एकत्रित होकर उन्होंने युवाओं ने उनका कैंपेन चलाया। युवा वर्ग ने बड़े पैमाने पे मतदान किया और 272 प्लस का टारगेट पहली बार मोदी जी ने टच किया। उसके बाद के विधानसभा के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में, उसके बाद में 2019 के चुनाव में, उसके बाद के विधानसभा के चुनाव में, कॉरपोरेशन का तो भी बाकी है। ये सारे चुनाव में मोदी जी ने युवाओं को जागरूक करने का काम किया। सिर्फ युवाओं को जागरूक करने का काम ही नहीं किया तो 9.5 साल के कार्यकाल में युवाओं से संबंधित सारे योजनाओं को अमल में लाने का काम किया। युवाओं को नया दिशा देने का उन्होंने प्रयत्न किया। युवा पूरी तरह से, मैं कहूँगा कि मानसिक रूप से टूट गया था कि हमारा भविष्य का क्या होगा। तो दुनिया के बाज़ार में भारत देश का नाम रोशन करते हुए भारत देश को बहुत ऊपर के श्रेणी में लाने का काम किया उन्होंने। एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से युवाओं ने आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इस प्रकार की योजना बनाई। बैंकों में से लोन देकर असंख्य युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने खड़ा किया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कामों को मैं गिना सकता हूँ और युवा इन दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे आगे आ रहे हैं और 2024 का चुनाव फिर एक बार युवाओं के बलबूते पर हम जीतेंगे और जो भी करना है वो युवाओं के लिए करना है। ये नारा देने के लिए आज फिर एक बार नव मतदाता का उन्होंने संकल्प देकर अधिक से अधिक नव मतदाता एनरोलमेंट करें। एनरोलमेंट के बाद में वो 2024 के लड़ाई में आए, 2024 के चुनाव में मतदान करें और फिर एक बार तीसरी बार जब मोदी जी की सरकार आएगी तो युवाओं को भी लगना चाहिए कि मेरे मतदान से मेरा सांसद जीता है, इसलिए मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने। ये एक आत्मविश्वास युवाओं के मन में आए, इसलिए युवाओं से फिर एक बार रूबरू होने का काम उन्होंने किया। मैं मानता हूं कि दुनिया के देशों में ऐसा करने वाला प्रधानमंत्री सिर्फ अपने भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको मिले हैं और 9 साल में जो पराक्रम उन्होंने करके दिया, हम ये बात का दावा बिल्कुल नहीं करते हैं। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि हमारे से पहले भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, यही वो कहते हैं और हम सब लोग कहते हैं। और वो सिर्फ कहते ही नहीं तो 9.5 साल में उन्होंने करके दिखाया। 65 साल में आपने ये किया, 9 साल में हमने ये किया। और मैं आपको एक अंतिम बात बता देता हूँ, अब ये तो 2014 में प्रारंभ करने के बाद में 9.5 साल में इतना सारा वो कर पाए। अभी तो पूरा रेडी है, प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हुआ है, अब तो सिर्फ जंप करके आगे ही जाना है। आने वाले 5 साल में मोदी जी देश को इतना आगे ले जाएंगे जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना आगे देश को मोदी ले जाएंगे। देश को आगे ले जाने, देश के नागरिकों को आगे ले जाना, देश का आने वाले दिन का जो भविष्य है वो युवाओं को आगे ले जाना, ये उनके मन का संकल्प है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनके मन के संकल्प को पूरा करने के लिए जितना नए मतदाताओं को हम एनरोल कर सकते हैं उनको करवाने का प्रयास करना चाहिए। 2024 के कैंपेन में उनका साथ और सहयोग लेना चाहिए और उनके मन में एक आत्मविश्वास निर्माण करना पड़ेगा कि मेरे वजह से चुनाव में जीत हुई है। तो क्या लगता है लाखों की संख्या में लोगों ने 18 से लेकर 25 तक के पीएम मोदी को जिन्होंने सुना है, क्या लगता है ये पूरी युवा जो है वो भाजपा के साथ है, भाजपा की जो सरकार की योजनाएं हैं वो उसे समझ पा रहे हैं? नहीं, ये तो सिर्फ तेजिंदर तिवाना ने प्रयास करके युवा मोर्चा ने एक झलक यहाँ पर दिखाया। आखिर अपनी जगह के एक मर्यादा होता है और ये जितना जगह था उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। बाहर भी बच्चे खड़े थे क्योंकि अंदर जगह नहीं था। ये तो शुरुआत है और हर आदमी की एक क्षमता होती है। मुंबई जैसे शहर में एक जगह की क्षमता होती है और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम मुंबई युवा मोर्चा के माध्यम से मलाड विधानसभा में तेजिंदर तिवाना और उनके सारे टीम ने किया, इसलिए मैं उनको मोदी जी के और से उनका अभिनंदन करता हूँ। क्या लगता है युवाओं को भाजपा से जोड़ने में तेजिंदर जी कितने सफल हैं और किस तरह जिस तरह यहाँ का अध्यक्ष चुनाया गया है, क्या लगता है कि सही तरीके से युवाओं को अपने साथ लाने का कार्य करेंगे? मैं मानता हूँ कि मैं सांसद बनने के बाद में तेजिंदर ने जिस प्रकार से और जिस तेज़ी से काम किया उन्होंने, और मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी के उन दिनों के अध्यक्ष मंगल प्रभात जी को भी याद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना बड़ा लिफ्ट तेजिंदर को दिया और तेजिंदर को जो काम मिला उसका सोना करने का काम उसने किया। मेरे जिला के अध्यक्ष अमर शाह है, वो भी दिन रात दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं और मैं मानता हूँ कि हम उत्तर मुंबई में आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रदर्शन गत बार से भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं अपने आप को और सारे देश के, भारत देश के युवाओं को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर
हम सभी के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 18 से लेके 25 साल के जो नव मतदाता है, युवा वर्ग और युवतियों को, खास करके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारत देश में ऐसे 5,800 ठिकानों पर लाखों की संख्या में युवाओं को संबोधन किया, उन्हें मार्गदर्शन दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भारत का प्रत्येक युवा भाग्यशाली है कि जो व्यक्ति भारत देश को विश्वगुरु बनाने के राह पर लेकर जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने स्वयं जहाँ 60% आबादी ये 35 साल के उम्र के नीचे के युवाओं की है, ऐसे युवाओं की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए नई योजनाएं मन में सोचते हुए, वो भारत देश के उज्जवल भविष्य, ऐसे युवा उनके बारे में चिंता करते हुए आज हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें संबोधन किया। इससे मेरे मन में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही खुशी है। और आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों से अपील किया, खास करके युवा साथियों से, कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, उसके लिए आप सजेशन दीजिए और आपके सजेशंस को मैं मान्यता देते हुए आप सबको व्यक्तिगत तौर पे बुलाकर आपको सुनूंगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज बड़ी संख्या में यहाँ पे युवा जो है वो भाजपा में शामिल भी हुए हैं। तो भाजपा युवाओं का रुख किस तरह भाजपा की तरफ देखते हैं? जब वो आपसे आके मिलते हैं तो उनका क्या बोलना होता है, क्या उनकी सोच होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से युवा इसलिए जुड़ा है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी को भारत देश के लिए कार्य करते हुए देखा है। उन्होंने गोपाल शेट्टी साहब जैसे सांसदों को कार्य करते हुए देखा है, चाहे वो उनके गलियों का काम हो, चाहे उनके भविष्य के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना हो। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता ये लोगों के भलाई के लिए उतरते हैं, जमीनी स्तर पे उतर के काम करते हैं, सीधा संपर्क में रहते हैं। ये युवाओं ने देखा है। तो अच्छी पार्टी के साथ जो पारदर्शक तरीके से बिना भ्रष्टाचार किए भारत देश में प्रगति ला रही है, वही भारतीय जनता पार्टी है। ये युवाओं के मन में बात बैठी है। तो मोदी जी के भारत देश को विश्वगुरु बनाने के सपने को पूरा करने के लिए, नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए आज मुंबई का युवा वो रास्तों पर उतरकर, वो सभी हॉलों में जाकर मोदी जी को सुनने के लिए उतरा है। और यही इस बात का प्रमाण है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी ये युवा बड़ी संख्या में उतरकर मोदी जी को वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज फर्स्ट टाइम वोटर और नव मतदाता, उनसे आज सीधी बात की, डायरेक्ट संपर्क किया, डायरेक्ट संवाद किया। और आपको करेक्ट करना चाहूँगा, 5,800 जगह पे हुआ है। एवरेज अगर हम 500 लोग भी पकड़े ना, तो 25 लाख के ऊपर युवाओं ने सब जगह पे पार्टिसिपेट किया है। और देश के नहीं, विश्व के ऐसे पहले प्रधानमंत्री, इतने बड़े नेता होंगे जिन्होंने युवाओं से डायरेक्ट संपर्क किया। और ख़ासकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने देश के युवाओं से भारतीय जनता पार्टी या देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना है, क्या स्कीम्स होनी चाहिए, या उनका जो व्यू है वो उन्होंने मांगा है, वो अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, उनके से वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहाँ मिलता है? मैंने तो कहीं इस दुनिया में कहीं भी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री अपने युवाओं से संवाद करता है। धन्यवाद।